आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान सईद नज़र खलीफा आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पुकार न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश। इस हमारे साथ मौजूद हैं आबिद, जो कि उबैद के नाम से भी जाने जाते हैं। ये एक स्केच आर्टिस्ट हैं जो कि अपनी स्टडीज़ के साथ साथ स्केच भी बनाते हैं अपने फ्री टाइम में। तो आज हमने कोशिश की इनसे मिलने की और ये जानने की कि इनका जो ये सफ़र है स्केच का आर्टिस्ट बनने का, ये कहाँ से शुरू हुआ। अब वो जानेंगे इन्हीं से और इनसे बातचीत करके हम। मेरा असल नाम उबैद है और मैं पेन नेम यूज़ करता हूँ अपना तखल्लुस के तौर पे आबिद उबैद जी। और पहले तो मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मेरे पास आए और अपना कीमती टाइम मुझे फराहम किया। तो जैसे कि आपने पहला सवाल पूछा था कि मैंने कब से स्टार्ट किया था, जहाँ तक मुझे याद है मैं मिड 10th में था उस वक्त, मीन्स कि 2018 से मैंने ये स्टार्ट किया। फिर होते होते शौक जितना मैंने प्रैक्टिस किया इसमें उतनी परफेक्शन आती गई मुझ में, और स्टडी के साथ साथ इसको मैं लेता गया। और जितना मैं प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम देता गया उतनी ही मेरी स्टडी इस पे ज़्यादा हो गई कि मुझे वैल्यूज़ कैसे ऑब्जर्व करना है, चीज़ों को कैसे परखना है, मैं किस तरीके से चीज़ों को बना सकता हूँ। मैं अलग अलग मीडियम्स को ट्राई करने लगा, कुछ मेरी फेलियर्स भी हुए और कुछ मेरे मास्टरपीसेस भी बने, और ऐसे मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। चलते चलते जब आप बनाते गए, पहले से आपने स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन इम्प्रूव आती गई आपके काम में। इसके पीछे किसी का हाथ था जो आपको सिखा रहा था या खुद ही इस फील्ड में अचानक से आ गए? देखिए, असल में मेरा एक नेचर है कि मैं जिस चीज़ को देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझ में ये तड़प होती है कि मैं इस चीज़ को हासिल करूँ। चनांचे मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी चाहिए होती है। ऐसा कहना कि मुझ में खुद से सारा कुछ आए तो कहना गलत होगा सरासर। असल में ये मसला ये था कि थोड़ी बहुत टेक्निक्स मुझे इसमें सीखनी पड़ी, जैसे कि शेडिंग्स एटसेट्रा थी, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। तो ऐसे मेरा कोई उस्ताद नहीं रहा इस फील्ड में। कहीं ना कहीं आपका जो इसका उस्ताद है वो कहीं ना कहीं यूट्यूब भी रहा है। बेशक सोशल मीडिया, तो जो मेरी इंस्पिरेशन है वो भी सोशल मीडिया से। जब मैंने पहली बार, क्योंकि मुझे स्केचिंग का कोई इल्मियत नहीं थी स्केचिंग की, तो मैंने सोशल मीडिया पे एक स्केच देखी, मुझे आंखों पे यकीन नहीं आया, तो मैंने उसके साथ कांटेक्ट किया कि आपने ये फेक बनाया है, बात यही है। तो उन्होंने बाद में मुझे प्रूफ भी सेंड किया कि ये होता है असल में आर्ट। फिर तड़प रही कि मुझे भी सीखना है ये, तो फिर से अब धीरे धीरे आप उस स्टेज पे पहुंच गए जहां आप एक कंप्लीट स्केच आर्टिस्ट के तौर पे उभर रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है आपको अभी और आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, या फिर आप उस स्टेज पे हैं कि अब आप लोगों के स्केच बना सकते हैं फेस टू फेस, या कहीं पे भी कोई भी मूवमेंट देख के उसको अपनी पेन से वो चीज़ें पेपर पे ला सकते हैं? देखिए, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि क्या मैं बना सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो अल्लाह पे भरोसा है, खुद पे इतना भरोसा है, इतना तो परफेक्शन आ चुकी कि बना सकूँ। और जो अब एक सवाल किया आपने कि क्या मैं परफेक्ट हो चुका हूँ, तो जहाँ तक ये बात कही जाए कि माँ की कोख से कब्र की गोद तक यहाँ तो सीखना ही पड़ता है। नई नई टेक्निक्स एटसेट्रा वो तो हमें सीखनी पड़ेंगी, जब तक जिंदा है तब तक तो सीखना ही पड़ेगा सर। स्टडीज़ में इस साल 12th में हूँ सर, और मेरा सेक्शन जो है नॉन मेडिकल है, और इंशाल्लाह ताला आगे जाके मेरा इंटरेस्ट है उर्दू में, तो आगे जाके मैं सेक्शन चेंज कर रहा हूँ और PhD इन उर्दू करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो आपने जो सफ़र है वो इंजीनियरिंग का, यहाँ से आप स्केच आर्टिस्ट के तौर पे उभर रहे हैं, क्या लगता है आपस में इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर पाएंगे, या फिर आगे स्केच आर्टिस्ट का सफ़र रखना है, या फिर कुछ और गोल्स जो हैं आपने सेट किए हैं? देखिए सर, जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि इनको कंबाइन करना बहुत इजी रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मैं सेक्शन चेंज कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला आगे, और मैं उर्दू में PhD करने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह की मंशा रही तो। और जो मैं स्केचिंग कर रहा हूँ ये बस एक हॉबी के लिए, बस अल्लाह ने बख्शा है तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। लोग बता रहे हैं कि हमारा बनाओ, हमारे अजीज़ों और रफ़ीक़ों अहबाबों का बनाओ, तो मैं बना देता हूँ सर। तो बाकी लोग भी मतलब इसमें आना चाहते हैं, स्केच आर्टिस्ट फील्ड में आना चाहते हैं, या बहुत सारों को शौक भी है इसमें आने का, क्या लगता है ये वैसी फील्ड है कि आपको आगे अर्निंग्स दे सकती हैं, आपकी ज़िंदगी चल सकती है इससे आगे? कोई है मार्केट में इसका वैल्यू है इस स्केच का? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप खुद भी इस चीज़ से मुतारिफ होंगे कि लाखों में पेंटिंग्स बिकती हैं, वो मास्टरपीस होना चाहिए। तो बिल्कुल ये फील्ड बहुत ही ज़बरदस्त है, हर कोई कर सकता है इसको, बेहतरीन फील्ड है सर। आप कितना और आगे तक जाना चाहते हैं इस फील्ड में? इंशाल्लाह ताला अगर आप सबों का सपोर्ट रहा, घर वालों का सपोर्ट रहा, अपनी सोसाइटी का सपोर्ट रहा, तो इंशाल्लाह ताला अप टू इन्फिनिटी तो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बात कर रहे थे उबैद के साथ, जो कि स्केच आर्टिस्ट हैं, जो स्केच आर्टिस्ट के नाम से अभी कम ही लोग जानते हैं इनको, लेकिन आगे जानने लगेंगे इनके जो काम है उनके हुनर से। तो इन डायरी के हवाले से बताएं कि ये शौक कहाँ से आया आपको,
جی تب میں 8th کلاس میں تھا جب اس کا تھوڑا بہت شوق مجھے آیا. پھر 10th تک میں کرتا گیا ایسے ہی, تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی شاعری تھی. تو 11th میں جب میں پہنچا تو ہمارے ایک شاعر ہے یہاں پر اظہر نذیر صاحب, ہماری لوکلٹی میں رہنے والے, اور اس کے ساتھ ساتھ اطہر منیگامی صاحب کا بھی ذکر کروں گا جنہوں نے میری رہنمائی کی, جنہوں نے مجھے تختی, وزن ایٹسٹرا یہ سب چیزیں. تب تک 10th تک تو مجھے اصولوں کا کوئی پتہ نہیں تھا, بس میں رائمز کو ملاتا تھا, ردیف کافی ملانے والا تھا, بس اتنا ہی. اس کے بعد اظہر نذیر صاحب کی نظر مجھ پہ پڑی اور انہوں نے مجھے وزن, بحر ایٹسٹرا سب کچھ سکھا دیا. تو اب سنائیں ہمارے ناظرین کو بھی کچھ اپنے شاعری کے بند. جی بے شک, میں سنانا چاہوں گا کہ پہلا شعر میں عرض کرتا ہوں کہ تمہاری جھیل سی آنکھوں میں ڈوبا ہوں کنارہ دو, کہ تمہاری جھیل سی آنکھوں میں ڈوبا ہوں کنارہ دو, ارے تم نے یہ مانا کیوں ڈوبا مجھ کو دوبارہ دو. اور ایک شعر عرض کرتا ہوں, وفا کا پوچھتے ہو کیا میری سانسیں یہ اس کی ہیں, وفا کا پوچھتے ہو کیا میری سانسیں یہ اس کی ہے, انہیں ہے خون کی قلت ہے ہم حاضر ہمارا دو. بہت خوب. شاعریز آپ کو سناتے رہیں گے. فی الحال کے لیے آپ دیجیے اجازت اپنے میزبان سید نزار خلیفہ کو. اللہ نگہبان.